ऑस्ट्रेलिया से आई तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि विराट की तैयारी भी है और उनके चेहरे पर जो एक अलग तरीके का तनाव दिख रहा है वो बता रहा है कि रन बनाने की बेकरारी भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कोरोना की वजह से पूरे साल ना तो ज़्यादा क्रिकेट हो पाई और जब मैदान पर क्रिकेटर्स नहीं उतरेंगे, क्रिकेट नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड्स भी नहीं बनेंगे। लेकिन साल जाते जाते एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड विराट कोहली बना सकते हैं जो उनसे पहले सिर्फ 5 खिलाड़ी बना पाए। आज उसी रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे और विराट कोहली इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कितने बेकरार है ये आपको बताएंगे, उनकी तैयारी के बारे में आपको दिखाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं, जहां पर विराट कोहली लगातार नेट्स पर और उसके बाद जिम में पसीना बहा रहे हैं और इस बात को लेकर शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं कि इस बार वो चूकेंगे नहीं। आज इसी मुद्दे पर आगे बातचीत बनेंगे कि विराट कोहली इस दौरे पर वनडे क्रिकेट में खासतौर से 12 हजारी बन पाएंगे या नहीं, इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। उनके कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें। तो आपने देखा विराट कोहली भी उतने ही बेकरार होंगे जितने बेकरार उनके फैंस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुई है। हम जितना ज़िंदगी में पीछे गए हैं शायद उससे कहीं ज़्यादा मैदान पर वो खिलाड़ी पीछे गए हैं, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका करियर छोटा होता चला जाता है। और ऐसे में राजकुमार जी ये बात तो है कि विराट क्रिकेट नहीं खेले हैं, शायद ये रिकॉर्ड पहले बन जाता, 12 हजारी वो पहले बन जाते, लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया में ये रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल राजीव, मुझे पूरी आशा है कि ये रिकॉर्ड बनेगा और साथ साथ मैं तो विश कर रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ कि दूसरा रिकॉर्ड भी बन जाए कि वो 200 बना के रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ दें। वो एक ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा। तो सेंचुरीज में भी सचिन के बाद नंबर 2 हो जाएंगे। तो बिल्कुल, और जहाँ तक बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 6 महीने पीछे हो गए। तो जब लॉकडाउन था तो वो बहुत कई बार परेशान होते थे बॉम्बे में जब वो थे घर पर। तो मैं उनको यही कहता था कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो घर बैठे हुए हो या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो या नहीं खेल पा रहे हो, वर्ल्ड ओवर सब रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इच्छा तो उनकी है ही कि वो ग्राउंड में रहें, रिकॉर्ड के लिए नहीं, कम से कम खेलने की वो जो चाह है, वो जो भूख है, वो उनकी बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मैदान पर लौटें और भारत के लिए खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। बिल्कुल रिंदर, जैसा कि मैंने राजकुमार जी से कहा, एक क्रिकेटर की एक लाइफ होती है, उस लाइफ में से अगर आप कुछ साल कुछ महीने हटा दें तो शायद उनके वो प्लेइंग डेज भी कम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से कोहली के प्लेइंग डेज भी कम हुए हैं, लगभग 6 महीने क्रिकेट नहीं खेली गई है और अब साल जाते जाते 2 बड़े रिकॉर्ड से उनका इंतजार कर रहे हैं। एक तो अगर वो 2 शतक लगाते हैं तो सचिन के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे वर्ल्ड क्रिकेट में जो 70 से ज़्यादा शतक लगाएंगे, और दूसरा 12 हजारी रन। क्या आपको लग रहा है ये दोनों जो रिकॉर्ड्स हैं इस वनडे सीरीज में बनेंगे और जो 6 महीने का गैप था उसको पूरा करेंगे विराट? जी हाँ राजीव, सबसे पहले तो मुबारकबाद उनके कोच राजकुमार शर्मा को, क्योंकि बड़े रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं विराट कोहली। और ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जहां पे नॉर्मल प्लेयर कभी सोच भी नहीं सकता पहुंचने की। 12 हजारी होने के बिल्कुल पास है, 70 शतक, दैट इज फिनोमिनल। तो जी हाँ राजीव, मुझे यहाँ पे कुछ दिन याद आते हैं जब विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे, तो जैसे उन्होंने मशक्कत दिखाई है, मेहनत दिखाई है, और वो दिन जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था और ये आके खेले थे दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच, तो ये इनकी प्रतिबद्धता दिखाता है क्रिकेट की तरफ और भगवान ने जरूर इन पे पूरा आशीर्वाद रखा है। और जी हाँ, द जगरनॉट ऑफ विराट कोहली इज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल। और राजकुमार जी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इरादे तो कुछ और हैं। अब मार्कस स्टोइनिस का आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था और उनका ये कहना है कि विराट को वो रन नहीं बनाने देंगे। पूरी रणनीति उन्होंने बना रखी है कि ना तो वो 12,000 रन पूरे कर पाए और ना ही वो 2 शतक लगा पाए। देखिए, ये तो माइंड गेम, आप राजीव जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस कैसे खेलते हैं और शुरू से उन्होंने 1-2 स्पोक्समैन अपने छोड़े होते हैं कि आप ये बोलिएगा, या आप फॉर्मर क्रिकेटर्स अभी तो सामने नहीं आए हैं उनके, वो भी 1-2 दिन में आप स्टेटमेंट सुनेंगे सीरीज से पहले कि इयान चैपल या ग्रेग चैपल में से कोई उठ के आ जाएगा या और कोई फॉर्मर क्रिकेटर कुछ बोलेगा। तो वो माइंड गेम्स तो वो खेलते ही रहते हैं, लेकिन भली भांति परिचित हैं इन सब चीज़ों से विराट और एंजॉय करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर वो इस तरह की बातें
करते हैं तो और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाते हैं विराट। और सभी ने देखा है कि जब भी उनको कोई प्रवोक करता है या स्लेजिंग करता है तो और ज्यादा उसका वो बदला लेते हैं अपने बल्ले से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता इन कमेंट से। और वो अपनी प्रिपरेशन, एक बार अगर अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड होते हैं फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और रितेंद्र, जो मैं लिस्ट देख रहा था 12,000 रन बनाने वाले वनडे क्रिकेटर्स में, उसमें सचिन टॉप पे हैं 18,000 रन, वो तो बहुत आगे हैं। 3 श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग है खाली, और छठे नंबर पे अब विराट पहुंचेंगे 133 रन बनाकर। थोड़ा सरप्राइज है ये लिस्ट देखकर कि 3 श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं वो हैं इस लिस्ट में। जी हाँ राजीव, और यहाँ पे इस लिस्ट में जिसका भी नाम है, अगर हम श्रीलंकन प्लेयर्स की बात करें या द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की बात करें, इनके पास कंसिस्टेंसी थी, इन्होंने दुनिया में हर जगह रन्स बनाए हैं। तो विराट कोहली भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हर जगह एक्सेल किया है, और अकेली वनडे क्रिकेट नहीं, तीनों फॉर्मेट्स में। तो जी हाँ, आई थिंक ही इज वेल डिजर्विंग, वेरी मच नियर अ मेमथ रिकॉर्ड, और यहाँ पे विराट कोहली रुकने वाले नहीं है। तो क्या पता सचिन का जो रिकॉर्ड है उसको टारगेट करें। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन गेंदबाजों की जो चर्चा में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। आप याद कीजिए पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा जहां पर भारतीय 23 गेंदबाजों ने बड़ा इंपैक्ट डाला था और भारतीय टीम ने तब वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी। क्या इस बार वही प्रदर्शन भारतीय 23 गेंदबाज दोहरा पाएंगे, और क्या ऑस्ट्रेलियाई 23 गेंदबाजों को करारा जवाब दे पाएंगे? भारतीय 23 गेंदबाजों को लेकर कितनी चर्चा ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इस पर हिंदुस्तान में चर्चा करेंगे अपने क्रिकेटर्स के साथ, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। तो विराट कोहली के 12,000 जो बनने वाले हैं उसके रिकॉर्ड की बात की, और भारतीय 23 गेंदबाजों का रिकॉर्ड भी आपको दिखाया। और ऐसे में राजकुमार जी उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसको देखकर और समझकर तो यही लग रहा है कि भारतीय 23 गेंदबाज चले तो फिर वनडे सीरीज भी अपनी और टेस्ट सीरीज भी अपनी। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार अटैक है भारत का, और सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे बुमराह और शमी से है, क्योंकि नवदीप सैनी अभी यंगस्टर हैं, अभी उनका पहला बड़ा टूर है, बहुत प्रतिभाशाली हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर बुमराह ने बनाया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो अगर उन्होंने मेंटेन किया और साथ में शमी ने उनको सपोर्ट किया, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम वनडे एज वेल एज टेस्ट सीरीज दोनों जीत सकते हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, बहुत संक्षेप में बहुत छोटा सा सवाल, क्या आपको लग रहा है थोड़ा रोटेशन होगा, क्योंकि बैक टू बैक सीरीज खेलना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को आप कैसे यूज करते हैं? जी हाँ राजीव, आपने सही कहा, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि लंबा टूर है, बुमराह शमी पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नवदीप सैनी रॉ है, यंग है, तो यहाँ पे विराट कोहली जरूर सोचेंगे कि किस मैच में किस प्लेयर को, किस बॉलर को रेस्ट देना है, और वो रेस्ट अनिवार्य है लंबा टूर देखते हुए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज।